हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग इस सेशन में स्टैटिक करने जा रहे हैं। आपका कोई भी पेपर हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जहां आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टैटिक से, तो उसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। आप इस चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो 9th-10th का एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत बेसिक आता है, तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मोर देन सफिशियंट है। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ हमारा टर्म है, मिड है, मीडियम है, मॉड है ना। तो इसका कुछ प्रॉपर ये डेफिनेशन नहीं लिखा गया है, बस आप इसको इजीली समझ जाए इसलिए ऐसा लिखा गया है। जैसे कि मीन जो होता है ना, वो हमारा एवरेज होता है। जैसे हम लोग एवरेज निकालते थे, है ना, सबको जोड़ देते थे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते थे, तो उसी टाइप का हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मीडियन है, तो मीडियन जो है ना वो मिडिल टर्म होता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका जो मीडियन होगा ना वो ये होगा, ठीक है। ये अगर मान लो ये 1 से लेके 6 तक होता है ना, तब मीडियन क्या होता है ना, ये एवरेज ऑफ मिडिल टर्म। यहाँ पे 2 टर्म मिडिल हो जाता ना, मान लो 1 हटाया, 6 हटाया, 5 हटाया, 2 हटाया, अब 2 आ जाता, 3 और 4, तो 3 और 4 का हम लोग एवरेज निकाल देते, तो वो हमारा मिडिल टर्म हो जाता, ठीक है। हम लोग जो प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मॉड है, तो मॉड क्या होता है ना, मोस्ट रिपीटेड टर्म होता है। उसके बाद मॉड का एक और है रिलेशन मीडियन और मीन के साथ, तो ये आपको याद रखना है ना। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे ये 3 है, 2 है ना, 3 के बाद 2 आता है, ये मीडियन है ना। फिर इधर मीन है, तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ऐसा आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, अब जो रेंज होता है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है। तो ये सब फॉर्मूला ऐसे ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं डालना है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है ना, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सीधा अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे पूछ रहा है मॉड बताना है आपको, मीन और मीडियन गिवन है। जैसे अभी आपने याद किया कि मॉड और मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। और यहाँ पे आपको मीडियन और मीन गिवन है, मीडियन 5 है ना। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे, 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 4, ठीक है। क्या आया भाई, 15 माइनस 8 जाएगा, 7 जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर 7 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसके अंदर आपको मॉड बताना है, तो मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड टर्म, है ना। इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है। तो जैसे 2 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना, एक 4 बार। अब 3 को देखते हैं, 1 बार, 2 बार, है ना, 3 4 5, सबसे ज़्यादा 3 रिपीट हो रहा है, तो इसका जो मॉड हो जाएगा ना वो 3 हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको रेंज बताना है, ठीक है। तो रेंज जो होता है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका कितना है, 54 है। और मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, देखो मिनिमम वैल्यू 26, 26 से छोटा कोई है, हाँ यहाँ देखो 23 है। तो ये दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वही हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। रेंज बराबर क्या होगा, 54 माइनस 23। अब ये हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएंस बताना है, ठीक है। तो वेरिएंस निकालने के लिए ना आपको सबसे, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। वेरिएंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले ना मीन निकालना पड़ता है। और मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सबको आप जोड़ दो और जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे क्या करेंगे, अपन डिवाइड कर देंगे। 15 और 12 5 17, 17 3 20, 20 और 18 38, 38 से कितना होता है 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा भाई 52, 52 और 2 54 और 10 64। तो ये हो गया हमारा 64। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये हो गया 8। हमारा मीन कितना निकला, 8 ही निकला। अब वेरिएंस जो होता है ना, वो हम लोग इस तरह निकालते हैं। आप क्या करो ना, जो मीन आया है उसमें हर एक टर्म अलग अलग माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो। जैसे क्या, हम क्या करेंगे ना, 8 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर जोड़, फिर 8 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग 8 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसी तरह 8 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, और बाकी नीचे जितना टर्म है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी ऐसे ही लिख दिया हूँ। ये सब चीज़ ना आपको माइंड में करना है, डायरेक्ट करना है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर देखो 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 माइनस करोगे ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा
जैसे 8 में आप 3 माइनस करोगे है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर देखो ये 8 में 18 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। फिर यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, है ना। फिर हमारा 8 में 8 घटाएंगे, ये 0, प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बटे कितना हो जाएगा, 8। ये सब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये जो टोटल एडिशन आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारा 194/8, है ना। इसको आप डिवाइड कर दोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है वेरिएंस निकालने के लिए ना, आपको पहले मीन निकालना है। मीन जो आएगा ना, उसे हर एक टर्म को माइनस करके उसका स्क्वायर करके और बटे नंबर ऑफ टर्म कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको मीन और मीडियन का डिफरेंस बताना है, ठीक है भाई। तो मीन आपको पता ही है, मीन एवरेज होता है, तो मीन हम लोग निकाल देते हैं। मीन यहाँ पे क्या होगा, सबको जोड़ देते हैं, है ना। 8 8 16, 16 और 10, 16 10 कितना होगा, 20, हाँ 26, 26 4 30, 30 और ये 5 35 और टोटल कितना है, 4 3 7 है। मतलब मीन जो आया वो हमारा कितना आया, 5 आया भाई। और मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं ना, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना। अब 2 इधर हटा दो, इसका मिडिल टर्म जो आएगा ना, वो हमारा कौन सा बचा, 5, तो ये मिडिल टर्म कितना आएगा, 5 आएगा भाई। तो मीडियन भी हमारा 5 है और मीन भी हमारा 5 है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, 0, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है और आपको एक्स का वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, सिंपली, है ना, 3 जोड़ 4 जोड़ एक्स जोड़ 7 जोड़ 10, है ना, ऐसे बटे कितना होगा, 1 2 3 4 5, है ना, और इज इक्वल टू 6 कर दोगे। 6 5 30 और 10 7 17, इधर कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 6, है ना। बहुत ही सिंपल है, निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको मीन गिवन है ना, और आपको एफ का वैल्यू बताना है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको मीन गिवन है, ठीक है, मीन कितना गिवन है, 3, और ये जो एफ है ना, इसका वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी वैल्यू और फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करके आपको बटे फ्रीक्वेंसी का एडिशन लिखना होता है। देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 गुना 5 करेंगे, कितना आएगा, 5। ये 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8। ये 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। ये 4 गुना एफ कितना हो जाएगा, 4f अपॉन, अब ये सबको जोड़ दो, 5 जोड़ 4 जोड़ 6, है ना, 6 4 10 5 15 5 प्लस कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। और इसका मीन कितना गिवन है, 3। अब बस f का वैल्यू निकालना है आपको। ये 15 तिया 45 हो जाएगा, ये 3f हो जाएगा, है ना, और ये 18 8 26 5 31 हो जाएगा। तो 31 प्लस 4f इज इक्वल टू कितना होगा, 45 प्लस 3f, और f का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, 14, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप ना इसी क्वेश्चन को 1 2 बार देख लो, बहुत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो इसके अंदर आपको मीडियन बताना है। तो मीडियन बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ना, आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, इसके अंदर 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, फिर 12 है, फिर कितना है, 14 है ना। अब देखो यहाँ से आपको मीडियन बताना है। तो मीडियन बताने के लिए जो मिडिल टर्म होगा ना, वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो ये 3 हटा दो, इधर 3 हटा दो, ये 10 है, ये हमारा क्या है, मीडियन। अगर कोई एक और टर्म होता ना, तो यहाँ पे बीच में जो 2 टर्म होता उसका एवरेज बताना पड़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मॉड बताना है। तो मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड टर्म होता है। अब इसमें साफ साफ देख लो कौन सा टर्म ऐसा है जो ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर रहा है ना। तो 6 क्लियरली दिख रहा है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हम ये 5 बार, है ना। तो इसका जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 ऐसा टर्म है ना जो बार बार रिपीट कर रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट कर रहा है। चलिए अब ये देखते हैं, इसके अंदर आपको मॉड बताना है। तो मॉड फिर से सेम क्वेश्चन, मॉड होता क्या है भाई, वैसा टर्म ना जो बार बार रिपीट करे। जैसे यहाँ पे मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट का है, 6 स्टूडेंट का है, मतलब कि ऐसे इसको लिखेंगे ना, 4 4 4 4 ऐसे, है ना। तो ये 6 स्टूडेंट का 4 4 मार्क्स हो गया। इसी तरह जब सब आप लिखोगे तो ये देखो, ये जो 6 है ना, ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 10 बार। तो इसका जो मॉड हो जाएगा ना, वो हमारा 6 हो जाएगा, ना कि 10 होगा, है ना। क्योंकि 6 6 6 6 10 बार हम लोग लिख रहे हैं ना, तो कितने बार ये रिपीट हो रहा है, 6 10 बार, सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, आपको मीडियन और मीन गिवन है, आपको मॉड बताना है ना। मीन और मीडियन गिवन है, मॉड बताना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया है ना, क्या होता है भाई। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन और माइनस क्या होता है,
टू मीन, है ना। बाकी सब कुछ गिवन है। आप 3 गुना मीडियन कितना है भाई, मीडियन 22 है, और ये 2 गुना कितना है 21 है, तो हमारा कितना होगा 66 माइनस 42, है ना। ये हमारा कितना आया 24, 24 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बस याद करना है, एनफ है ना। अब देखिए वेरिएंस बताना है। वेरिएंस बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एवरेज निकालना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन होगा सबको आप जोड़ दो, है ना। 10 8 18, 18 2 20 और 10 30, ये हमारा 30 हो गया। और कितना टर्म है, 3 2 5 टर्म है, 5 से आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6 आएगा। अब भाई क्या करेंगे ना, मीन में हम लोग हर एक टर्म माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 6 में 2 घटा दो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। 6 में 4 घटा दो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। 6 में 6 घटा दो 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर 0। 6 में 8 घटाओगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। 6 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा 4 आएगा, -4, 4 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 16 आ जाएगा, है ना। बटे अब नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। अब सबको जोड़ देते हैं, ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं ना। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 6 में से 6 0 हो जाएगा। 6 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और 10 में से 4 का 16, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 16 4 20 और 16 4 20, ये 40/6 आ रहा है ना। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको एच डी बताना है। एच डी मीन्स यहाँ पे डिफाइंड है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना, ये हमारा रूट वेरिएंस होता है। और अभी आप लोग सीखे वेरिएंस निकालना। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, 5 और 9 1 10 5 15 और 15/5, ये हमारा मीन कितना आया 3। एवरेज जैसे निकालते हैं ना, तो ये हमारा एवरेज 3 आया। अब 3 में से सब टर्म को माइनस करके उसका स्क्वायर करो। 3 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4। 3 में से 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 3 में से 3 0। अब 4 में से 3 घटाओ या 3 में से 4 घटाओ, उसका स्क्वायर ही करना है ना। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 4 8। और ये टोटल टर्म कितना है 5 है, तो 4 4 8 और ये 2 10 10/5 इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएंस आया है, ठीक है। अब ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे 2 रख दो, √2 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। देखो यही 10-15 जो क्वेश्चन है ना, इसी को आप 1-2 बार और देख लोगे ना तो बस एनफ है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, रेंज बताना है, बहुत ही सिंपल, है ना। रेंज में क्या होता है भाई, जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको माइनस कर दो सिंपली। तो इसमें 9 से बड़ा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 9 हो जाएगा, सबसे छोटा 2 है, तो ये आपका जो रेंज आएगा वो कितना आएगा 7।